ओके, झारखंड जीएस 30-32 क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, साथ में रहना, काफी कुछ सूख जाओगे। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपके पास उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, 5 राज्य हैं, तो उसमें से जो यहाँ पे नहीं है भाई, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से हमारा बॉर्डर सटता है, उड़ीसा से हमारा बॉर्डर सटता है, बिहार से भी सटता है, मध्य प्रदेश से हमारा बॉर्डर नहीं टच करता। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान देना कि अगर छत्तीसगढ़ ना बना होता तो मध्य प्रदेश से भी हमारा बॉर्डर सटा होता, और ये लगभग जब आप यूपी घुसते हो, यूपी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। चिकन नेक जितना पतला है ना, जस्ट लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य से मिलाता है? दक्षिण सीमा अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किससे मिलाता है? दक्षिण, उड़ीसा। ओके, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा था। यहां पे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, और ये जो छोटा सा एरिया पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर का, उसके बाद मध्य प्रदेश हमारे पास मिलता है। आगे, झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य से मिलाता है? झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य से मिलाता है? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा उड़ीसा से मिलाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ऑब्वियसली पूरा का पूरा भारत ही तो उत्तरी गोलार्ध है भाई, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। द आंसर इज उत्तरी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, सबको नाम पता है, कर्क रेखा। जरा इस पे बात कर लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा झारखंड में कितने जगहों से होकर गुजरती है? लगभग 6 जगहों से। सबसे पहला है लातेहार, गुमला, रांची, रामगढ़, और कौन छूट रहा है भाई? बोकारो, और एक छूट रहा है लातेहार, हाँ, लोहरदगा। झारखंड में 6 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा रांची के बीचों बीच गुजरती है, उसे आधे आधे भाग में बांट देती है। ध्यान देना, NH33। भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरती है। लातेहार, गुमला, रांची, जो झारखंड के उन्हें समझने में आसानी होगी, लातेहार, गुमला, रांची और लोहरदगा एक ही तरफ पड़ते हैं, पश्चिम की तरफ। लातेहार, गुमला, रांची, लोहरदगा, बाद में रामगढ़ और बोकारो, याद रखना। कर्क रेखा देश के किन राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना, देश के, पूरे भारत देश के। अगर शॉर्टकट याद हो तो दैट वाज मित्र पर गमछा झार। ये बहुत लोगों को याद है। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7, यस, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटाना थोड़ा सा समस्या है, तो ज्यादा ही लिख दिया मैंने। ओके, खैर इसका उतना आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कांके रांची में पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? जरा ध्यान देना मंगोलिया पॉइंट को। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? मंगोलिया कोई शब्द है ही नहीं, दैट इज मैग्नोलिया। मैग्नोलिया, पहले बता दूं, मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट में स्थित है। यह बहुत ही अच्छा सनसेट और सनराइज आपको दिखलाता है। सनसेट, सनराइज, आई थिंक सनसेट,
सनसेट पॉइंट, यस यस यस, सनसेट पॉइंट। मैग्नोलिया नेतरहाट में स्थित है। मैग्नोलिया पॉइंट जो है आपको सनसेट दिखलाता है। अपभ्रंश झारखंड या बिहार, बहुत जगहों पे जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो अपभ्रंश हो जाते हैं बोलचाल की भाषा में। मैग्नोलिया जो है वो मंगोलिया बन गया। मैग्नोलिया के बारे में कहानी ये भी है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। मैग्नोलिया एक अंग्रेज गवर्नर की बेटी थी जिसका प्रेम संबंध वहां के किसी लोकल आदिवासी से हो गया एंड ऑब्वियसली विफल प्रेम कहानी रही और वो अपने घोड़े के साथ उस जगह से उस ऊंचे स्थान से कूद गई। तो उस विफल प्रेम कहानी को याद करने के लिए उस पॉइंट का नाम मैग्नोलिया पॉइंट रखा गया। बाद में उसे मंगोलिया पॉइंट कर दिया गया। नेतरहाट, मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट या मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट। आगे बढ़ते हैं। नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न, दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोणी बनाती है? दामोदर द्रोणी। झारखंड में दामोदर, कोयल, सोन ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ठीक है, दामोदर नदी जो रजरप्पा के पास से पार होता है, दामोदर नदी, यह रांची और हजारीबाग का पठार के बीच द्रोणी बनाती है। रांची और हजारीबाग के पठार के बीच की द्रोणी बनाती है कौन? दामोदर। दामोदर द्रोणी कहां स्थित है? रांची और हजारीबाग के बीच में। दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहां से निकलता है दामोदर नदी? भाई ये निकलता है आपका पलामू लातेहार के पहाड़ों से। पलामू लातेहार के पहाड़ों से लगभग 552 या 525 किलोमीटर ये लंबा है और यह पश्चिम बंगाल में घुसता है और पश्चिम बंगाल में जाकर के ये हुगली नदी में मिल जाता है। दामोदर नदी झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में घुसती है और हुगली नदी में मिल जाती है। ओके, अगला प्रश्न, झारखंड में सबसे ऊंचा रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा बट इसे ऐसे समझो, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान जहां से कोई इंपॉर्टेंट रेखा गुजरती है। ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा ही है जो झारखंड में से गुजरती है। झारखंड में 6 जिलों से गुजरती है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, रामगढ़, बोकारो। और ये जो लातेहार है ये ऊंचाई पे स्थित है। लातेहार में नेतरहाट जो है वो और ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतरहाट में लोध फॉल जो पॉइंट है या बूढ़ा घाघ जो जगह है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान जहां से रेखा गुजरती है दैट इज लोध फॉल या लोधा जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। बूढ़ा घाघ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बूढ़ी नदी पर अवस्थित है। याद रखना इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 143 मीटर। मीटर में, फीट में 469 फीट। ओके, बूढ़ा घाघ जलप्रपात 143 मीटर या 469 फीट। 469 फीट, 469 फीट। ओके, एक बार वापस आते उस क्वेश्चन में। नहीं, वो क्वेश्चन बचा हुआ, रुक जाता हूं। निम्न में से कर्क रेखा गुजरती है। कहां से गुजरती है? पलामू बिल्कुल नहीं, धनबाद बिल्कुल नहीं, खूंटी बिल्कुल नहीं, रांची यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? कितने राज्य हैं भाई? 3, 4, कितने हैं? ना 3 है ना 4 है, थोड़ी देर पहले ही बात हुआ। 5 राज्य हैं जो झारखंड से अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस बॉर्डर वाले हिस्से पे भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। झरिया की खानें निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं? झरिया की खानें, याद रखना ये जो झरिया कोल फील्ड होता है, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला मिलता है वो झरिया कोल फील्ड से मिलता है। बिटुमिनस, कोक एंड ऑल दैट। ठीक है, और ये पड़ता है भाई झारखंड में। निम्नलिखित में से ये झारखंड में पड़ता है, ये याद रखना। ये और जगहों पे भी फैला हुआ है बट निम्नलिखित में से ये झारखंड में। बिहार में कोई कोयला फील्ड नहीं है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं, झारखंड। झरिया कोल फील्ड झारखंड, झरिया कोल फील्ड झारखंड, झरिया कोल फील्ड झारखंड। इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? औद्योगिक कस्बा बोले तो व्यापार से रिलेटेड क्षेत्र या सिटी। भिलाई, रांची, आसनसोल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, भिलाई और आसनसोल अपने इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है बट रांची औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है और शायद इसीलिए इसे राजधानी भी बनाया गया है।
मामूली सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? हूटर औरंगा झारखंड में ही है। रांची के बारे में तो पता ही भाई कि राजधानी है। सिंगरौली झारखंड में नहीं पड़ता है। सिंगरौली झारखंड में नहीं है। ये दोनों अजीब नाम है, जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, हूटर औरंगा आप सुने होंगे, बट जो नहीं पढ़ते वो भी जान लो, हूटर और औरंगा झारखंड में ही पड़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न, सारंडा वन मुख्यतः किस जिले में स्थित है? सारंडा वन, अच्छा सारंडा के बारे में, सारंडा वन किस जिले में स्थित है? गुमला बिल्कुल नहीं, गिरिडीह बिल्कुल नहीं, सिमडेगा नहीं, पश्चिमी सिंहभूम। थोड़ा सा सारंडा के बारे में बात करते हैं। सारंडा जो शब्द है ये हो भाषा से आया है, और इसका मतलब होता है 700 पहाड़ियां या 700 पहाड़। ठीक है, सारंडा जो जंगल है वहां पे 700 पहाड़ियां हैं, छोटी बड़ी पहाड़ियां। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सारंडा जंगल के बारे में जान लो, फिर से एक बार बात कर लेता हूं। सारंडा जंगल झारखंड और उड़ीसा दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। इसका कुछ हिस्सा पश्चिमी सिंहभूम में आता है और कुछ हिस्सा दूसरी तरफ जाता है। सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। दूसरा, सारंडा में साल वृक्ष का जो वन है, साल वृक्ष का एशिया का सबसे घना जंगल सारंडा है। साल वृक्ष का सबसे घना जंगल पूरे एशिया में सारंडा है। अच्छी बात यह है कि यह भारत में है, उससे भी अच्छी बात यह है कि झारखंड में। ओके, और जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। सारंडा जंगल, सारंडा में 700 पहाड़ियां, सारंडा में साल वृक्ष का जो वन है वो एशिया का सबसे बड़ा है। यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम का कुछ हिस्सा उड़ीसा के पास भी है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान, झारखंड का गठन हुआ वो भारत का कैवा राज्य बना? आता हूं, झारखंड का गठन हुआ था 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में। इससे पहले 1 नवंबर और 9 नवंबर सेम ईयर 2000 में और 2 राज्य बने थे। मैं बतला दूं, 26वां राज्य बना था तुम्हारा, 26वां राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य बना था तुम्हारा उत्तराखंड। ठीक है, और 28वां राज्य बना आपका 15 नवंबर 2000 को, विच इज झारखंड, JH। ध्यान देना, 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, एंड 28वां राज्य झारखंड। झारखंड जो है भाई वो भारत का 28वां राज्य है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। 15 नवंबर 2000 को ये बना। 15 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ओके, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य बिहार है। तीनों का तीनों 2000 ईस्वी में बने। अच्छी बात है कि तीनों के तीनों नवंबर में ही बने। ओके, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिण में, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा। वेयर इज उड़ीसा? हियर इज उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? वही जो भारत की स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की जो स्थिति है, उष्णकटिबंधीय। बेसिकली इसका पूरा नाम उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर ज्यादा बहस नहीं करना। अब देखना काफी क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीचों बीच काटती है? थोड़ी देर पहले बताया गया था, दैट वाज रांची। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मुझे पता है मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूं, सुनना याद रह जाएगा। ओके, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो। लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो। और रांची को ये बीचों बीच काटती है। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है भाई? 380, 180, 480, 500 किलोमीटर। द आंसर इज 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, जो झारखंड का स्ट्रेच है
दैट इज 380 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो झारखंड का विस्तार है वो 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। ऐसे भी अगर आप झारखंड का मैप याद करोगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई कम है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई ज्यादा है, 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों से साझा करता है? ऑब्वियसली 5, थोड़ी देर पहले इस पर बात हो चुकी है, एक ही तरह का प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न, थोड़ी देर पहले जो हमने बात किया, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण 380, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 463 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहां से शुरू होती है? सोन नदी। सोन नदी इंटरेस्टिंग है। सोन नदी झारखंड को बिहार के साथ भी बॉर्डर बनाने में मदद करती है, कुछ हिस्सों में बॉर्डर बनाती है। ये झारखंड घुसती है, गढ़वा और पलामू के बीच में भी बॉर्डर बनाने में मदद करती है। निकलती कहां से है भाई? ये अमरकंटक। कहां से निकलती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, झारखंड में आती है, फिर ये बिहार को चली जाती है और बिहार में पटना के पास जाकर के ये गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी के तौर पे ये एक अहम नदी है, सहायक नदी के तौर पे गंगा पे मिल जाती है ये। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, तो ये टाइपिंग एरर है। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, कहां स्थित है भाई? पश्चिम हिमालय में, अरावली पर्वत में, पश्चिमी घाट में? नहीं, ऑब्वियसली ये शब्द आप लोगों के लिए काफी फैमिलियर है। छोटा नागपुर पठार, याद रखना, छोटा नागपुर पठार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। छोटा नागपुर पठार के बारे में कुछ बता दूं? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार भारत के लिए वरदान है। यहाँ पे बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ये क्या है? भारत का रूर। एक्चुअली जर्मनी में एक जगह है रूर, जर्मनी में एक जगह है रूर। जर्मनी के लिए सबसे ज्यादा खनिज रूर में मिलते हैं, और हमारा जो छोटा नागपुर पठार है वो भारत के लिए रूर की तरह भूमिका निभाता है। बहुत ज्यादा खनिज है हमारे पास। भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार, भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार, भारत का रूर, छोटा नागपुर पठार। ओके, बिहार को बंगाल से अलग किया गया कब? बिहार को बंगाल से अलग किया गया कब? तुरंत ही मैं करा देता हूं। बिहार को बंगाल से 1912 में अलग किया गया। बिहार, ऐसे समझो, बंगाल में से बिहार को घटा दिया गया 1912 में। ठीक है, 1936 में भी आ जाओ, फिर क्या हुआ भाई? बिहार में से उड़ीसा को हटा दिया गया। ठीक है, बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912, बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912, बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936, एंड बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। झारखंड भारतीय संघ का राज्य है 28वां। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। 26 नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़। 26 छत्तीसगढ़, 27 उत्तराखंड, 28 झारखंड। झारखंड को किस भारतीय राज्य से अलग किया गया? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहे हैं। किस राज्य से अलग हुआ था झारखंड भाई? नहीं मालूम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? झारखंड की दक्षिणी सीमा के साथ कौन सा राज्य जुड़ता है? उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उसी हिसाब से मिला लेना। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? झारखंड में, पूरे झारखंड में 2 जिले हैं जो किन्हीं भी राज्यों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, दैट इज खूंटी और लातेहार। खूंटी और लातेहार, नहीं, खूंटी लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा। आगे
द राइट आंसर इज खूंटी। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? पश्चिमी सीमा ऑब्वियसली पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में कौन कौन से हैं दो राज्य? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल सर ईस्ट में तो है ये, उत्तर प्रदेश सर वेस्ट में तो है ये, उड़ीसा सर साउथ में है ये, मध्य प्रदेश के साथ हमारी कोई भी सीमा नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? 5 राज्य हैं भाई। वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, इसके अलावा किसी शब्द के साथ अगर किसी राज्य का नाम शुरू होता है तो उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, सॉरी किससे नहीं गुजरती? तो जम्मू कश्मीर से हम कर्क रेखा नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के में स्थित है। छत्तीसगढ़ किधर है भाई? पश्चिम की तरफ। झारखंड की उत्तर में सीमाओं से अलग हुआ है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? ऑब्वियसली जहां से हम लोग निकल के आए हैं, द ग्रेट बिहार। ओके, हमारे पास 34 प्रश्न थे, 34 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी तरह जीएस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहेंगे, 30, 32, 40, 50। आपको करना कुछ नहीं है, 1-1.5 का स्पीड में डालो, हेडफोन लगाओ और प्लीज सुन लो। तुमको बैठ के रटने की आवश्यकता नहीं है। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं तुम्हें बतलाऊंगा, ध्यान में रखना, एग्जाम में मदद मिलेगा। और एग्जाम से भी रिलेटेड बातें करूंगा, बट फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू।